से पहले मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनकी पत्नी का दुखद निधन हो गया है, सत्यनारायण जटिया की पत्नी का निधन हो गया, जिसके कारण सारे कार्यक्रम स्थगित कर दी गए हैं। ये बड़ी खबर है भोपाल से। पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया की धर्मपत्नी जिनका निधन हो गया है और उसी के चलते भोपाल में आज बीजेपी कार्यालय में जो कार्यक्रम आयोजित किया जाना था वो कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान समारोह होना था। तमाम केंद्रीय मंत्री भोपाल पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहां पर कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। व्यापक स्तर पर तैयारियां कर ली गई थी और केवल 5 बजे का इंतजार किया जा रहा था जब ये कार्यक्रम आज आयोजित होता। केंद्रीय मंत्रियों के सम्मान में ये कार्यक्रम होना था, लेकिन अब सम्मान समारोह की जगह श्रद्धांजलि सभा होगी। तो ये खबर आपको एक बार फिर से बता दें। पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया जिनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया और उसी के चलते आज बीजेपी में होने वाले सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान समारोह आज दरअसल आयोजित किया गया और तैयारियां पूरी हो चुकी थी। सिर्फ इंतजार किया जा रहा था तमाम केंद्रीय मंत्रियों का, लेकिन उसके पहले ही ये दुखद खबर आती है। उत्साहित कार्यकर्ताओं के बीच इस खबर के बाद शोक की लहर दौड़ पड़ी। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सानी जी जुड़ गए हैं। बीजेपी कार्यालय की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पहले कुछ और नजारा था, लेकिन अब आपको बता दें कि कार्यक्रम सम्मान समारोह स्थगित हो चुका है और श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर अब आयोजित की गई है। मनोज जी हमारे साथ जुड़े। मनोज जी, एक तरफ उत्साहित कार्यकर्ता, लेकिन उसी कार्यकर्ता में अब शोक की लहर उस वक्त दौड़ गई जब ये दुखद खबर कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पूरी तरह तैयारियां कर ली गई थी और अब से आधे 1 घंटे के बाद यहाँ तमाम तरह की तस्वीरें भी दिखाई देती है। लेकिन आप देखिए, कुर्सियां अब उठना शुरू हो गई। जिन कुर्सियों को लगाया गया था वो कुर्सियां उठाई जा रही है। यहाँ से देखिए, आप कुर्सियां एकत्रित की जा रही है और कार्यकर्ताओं को एक कह दिया गया है कि वो आए जरूर है, लेकिन अब उनको जश्न नहीं मनाना बल्कि श्रद्धांजलि सभा में शामिल होना। मंच देखिए, सामने की तरफ पूरा मंच बना था। यहाँ 6 मंत्री, चाहे हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, बीरेंद्र खटीक, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एल मुरुगन और डीडी हुई के दुर्गादास हुई के सावित्री सिंह ठाकुर, इन सब का होना था यहाँ सम्मान। लेकिन इसी बीच खबर आई कि सत्यनारायण जटिया जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और संसदीय कार्य समिति के सदस्य भी है, उनकी इस श्रीमती जी का निधन हो गया। तो अचानक जब ये खबर आई तो निश्चित रूप से शोक की लहर यहाँ दिखाई दे रही है। तमाम कार्यकर्ताओं में मायूसी दिखाई दे रही है। आप देखिए, इस तरफ मैं कार्यकर्ताओं को भी दिखाता हूँ। काफ़ी तादाद में कार्यकर्ता भी यहाँ पहुँच गए थे, लेकिन धीरे धीरे कर अब वो यहाँ से सब बाहर की तरफ जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अब कोई कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए। सभी कार्यकर्ताओं को सूचना भी दे दी गई है कि सभी 6 मंत्री यहाँ पहुँचेंगे। शिवराज सिंह चौहान का आपने देखा कि रोड शो चल रहा था, तमाम लोग उनका स्वागत कर रहे थे। कहा यह भी जा रहा है कि वो भी अब आगे की तरफ वो नहीं बढ़ेंगे, आगे स्वागत नहीं होगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का थोड़ी देर बाद स्वागत होने वाला था, वो करीब 4:30-5 बजे के आसपास यहाँ पहुँचने वाले थे, वो भी शायद कैंसिल हो गया है। तो तमाम तरह के प्रोग्राम कैंसिल हो गए। यहाँ सभी केंद्रीय मंत्री पहुँचेंगे, श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद यहाँ समय मनोज जी वही रखा गया है, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया जिनकी धर्मपत्नी पिछले कई दिनों से बीमार थी, दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था और आज अचानक जब एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होना था तो उसी बीच ये दुखद खबर कार्यकर्ताओं तक पहुंचती है कि एक बड़े नेता जिनकी पत्नी का निधन हो गया और अब जो कार्यक्रम हो रहा था वो जश्न नहीं होगा। सम्मान समारोह के स्थान पर अब श्रद्धांजलि सभा बीजेपी कार्यालय में रखी गई है।